नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। एबीवीपी के अंतर्राज्यीय छात्र जीवन दर्शन राष्ट्रीय एकात्म यात्रा 2025 के अंतर्गत भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के युवा इन दिनों शिमला भ्रमण पर हैं, जिसमें पूर्वोत्तर राज्यों के छात्रों को प्रदेश की संस्कृति को जानने का मौका मिल रहा है। साथ ही आपको ये भी बताते चले कि शिमला में एबीवीपी के छात्रों के लिए भी नागरिक अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की है और समारोह में संस्कृति के आदान प्रदान के महत्व को बताया। वहीं राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने क्या कहा, सुनाते हैं आपको। एक वैचारिक संगठन है जो शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता देते हुए कार्य करती है। मैं स्वयं विद्यार्थी जीवन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता रहा हूं और विचारधारा से आज भी मेरे मन में वो है। स्वाभाविक रूप से यह जो कार्यक्रम है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का, वह एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र को जानने और समझने का कार्यक्रम है। उसकी संस्कृति को, रहन सहन को, खान पान को, बोली भाषा को। तो मुझे लगता है कि यह बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है कि पूर्वोत्तर के बच्चे आकर करके हिमाचल में या शेष भारत में आकर के सब कुछ जाने सुने। मैं इसके लिए विद्यार्थी परिषद के इस कार्यक्रम को प्रोत्साहित करता हूं। हिमाचल में सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले मेधावी छात्रों को विदेश यात्रा का मौका मिलेगा। शुक्रवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आधिकारिक आवास की ओर से आपको बताते चलें कि ओक ओवर से 50 बच्चों के पहले ग्रुप को 2 देशों की यात्रा के लिए रवाना किया है। समग्र शिक्षा के तहत इस शैक्षणिक यात्रा में बच्चे कंबोडिया और सिंगापुर का भ्रमण करेंगे और वहीं इस यात्रा में प्रदेश के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर के साथ अधिकारी और कुछ शिक्षक भी बच्चों के साथ जाएंगे। वहीं इसको लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक ऐतिहासिक पहल की है। 50 छात्रों को कंबोडिया और सिंगापुर की विदेश यात्रा पर भेजा जा रहा है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण स्कूलों में मेरिट हासिल करने वाले बच्चों को इसमें शामिल किया गया है और वहीं इस दौरान समग्र शिक्षा निदेशक राजेश शर्मा ने भी इस पूरे यात्रा को लेकर जानकारी दी है। साथ ही बच्चे भी काफ़ी उत्साहित नजर आ रहे हैं। इस योजना में चयनित हुए बच्चों के अभिभावक भी खुश हैं। साथ ही साथ शिक्षकों ने अपने अपने स्कूल बच्चों के यात्रा के लिए चयन पर खुशी भी जाहिर की है। सरकारी क्षेत्र के बच्चों को पहली बार हिमाचल प्रदेश के इतिहास में कंबोडिया और सिंगापुर भेजने का कार्यक्रम हमने शुरू किया है। अभी तो इन 2 देशों में जा रहे हैं और जिन बच्चों ने मेरिट हासिल की है, जिन्होंने गांव के स्कूल में पढ़कर मेरिट हासिल किया, उन बच्चों का सिलेक्शन की गई है और सबके मेरिटोरियस बच्चों को हमने पहली बार मौका दिया। और हम ये चाहते हैं कि बच्चे जब घूमने जाएंगे, भ्रमण पर जाएंगे, तो उसमें ज़्यादा सीखते हैं। धीरे धीरे इस योजना का लाभ और बच्चों को भी हम देंगे। मुझे खुशी है कि हमारी जो शिक्षा में हमने जो व्यवस्था परिवर्तन किया, उसके सार्थक परिणाम आने शुरू हुए हैं। 2 वर्ष पहले जो हम 23वें स्थान पर पहुंच गए थे, आज शिक्षा में गुणात्मक सुधार करने के बाद हम असर के द्वारा पहले नंबर पर आए हैं। और बच्चे हिमाचल प्रदेश का भविष्य है। आने वाली पीढ़ी जो समाज की सेवा करेगी, वो यही भविष्य के हमारे बच्चे हैं। जो कमियां शिक्षा स्तर में थी, उसको हमने दूर किया है। टीचरों की हमने नियुक्ति की है और अच्छे डे बोर्डिंग स्कूल हम बना रहे हैं। धीरे धीरे इन स्कूलों में पूरे गवर्नमेंट स्कूलों में हम परिवर्तन कर देंगे। प्री नर्सरी से लेकर सेकेंडरी तक एक ही डायरेक्टरेट हम बनाने जा रहे हैं, जिसमें 750 से लेकर 1000 बच्चों तक की अकोमोडेशंस बनेगी और धीरे धीरे इन स्कूलों में बदलाव आएगा। और शिक्षा के क्षेत्र में हम गुणात्मक शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान देना चाहते हैं। मुझे दुख इस बात का कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो हमेशा डबल इंजन की सरकार कहती थी, आज शिक्षा के स्तर पर निम्न स्तर पर उन्होंने हिमाचल को पहुँचाया
हेल्थ सेक्टर में निम्न स्तर पर पहुंचाया। पानी का नलका देने से पानी साफ नहीं हो जाता, और जो स्वच्छ वाटर ना उपलब्ध करवाकर जो लोगों में विभिन्न प्रकार की बीमारी हो रही है, उस स्तर पर भारतीय जनता पार्टी ने पहुंचाया। बहुत एक्साइटिंग है कि पढ़ाई के टाइम पे किसी और कंट्री में जाने का मौका मिल रहा है, क्योंकि जब जाएंगे और प्रैक्टिकली वो माइंड में चीज़ें होंगी तो नेक्स्ट टाइम के लिए भी फिर रहेगा कि हाँ और मेहनत करनी है और एफर्ट डालना है, फिर और दोबारा मौका मिलेगा। और थैंक यू टू सर कि हमें जाने दे रहे हैं, इतना मौका मिल रहा है। क्या लग रहा है, कुछ सीखने को भी मिलेगा? दूसरी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सिंगापुर इतनी डेवलप्ड कंट्री है, इतना कुछ नया है, वहाँ पे हर तीसरा बंदा बिलियनर है, इतने पैसे, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, पूरी टेक्नोलॉजी, हर इंसान से बात करने का तरीका, रहने का तरीका, एवरीथिंग वो पूरा कंपेयर करेंगे इंडिया से कि इंडिया कहाँ पे है, और जो सीखेंगे वो बाकियों को भी बताएंगे। फिर बहुत ही प्राउड फील हो रहा है, और मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। मतलब पढ़ाई में तो इतना बिजी रहते थे कि कभी घर से बाहर, और अब विदेश दौरे पर मतलब बहुत ही प्राउड फील हो रहा है। पहले मेरे को विश्वास नहीं था कि मतलब पहले तो हमें पता है कि 100% ले लिए, पर उसके बाद हमें सिंगापुर लेके जा रहे हैं, ये तो अनबिलीवेबल है। क्योंकि बच्चे को होता है कि और प्रैक्टिकल थोड़ा कम करवाया जाता है, थ्योरेटिकल उसको बताया जाता है कि तुम्हें पढ़ना है, पर प्रैक्टिकल कराओ तो बच्चे को ज़्यादा होता है, क्योंकि कोई भी बच्चा किसी चीज़ को सीखता है तो उसके दिमाग में पिक्चर बनती है किसी चीज़ की। अब हम सिंगापुर जाएंगे, हमें नई चीज़ें देखने को मिलेंगी, तो हम कोई 4 लोगों के साथ बैठेंगे, बच्चों के साथ बात करेंगे तो उनको पता चलेगा हाँ कि इतना कुछ है, क्योंकि सिंगापुर एक डेवलप्ड कंट्री है। लोगों के हिमाचल में हम उन 6 राज्यों में भारतवर्ष में है जिसमें वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट्स पे जो है वो 6 स्टेट में काम कर रहा है, और वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट से हमने 2 साल पूर्व भारत सरकार से हिमाचल के लिए शिक्षकों के लिए फॉरेन ट्रेनिंग का एक कंपोनेंट में हम पैसा लाए थे, और उसी कड़ी में अब जो है हमने बच्चों के लिए भी पैसा मांगा, और भारत सरकार ने सर जो है हमें इस पैसे को दिया है। और इसमें जो सोच है, जब हम इस प्रोजेक्ट को भारत सरकार में ले गए थे तो माननीय जो हमारे ऑनरेबल सीएम हैं, ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर है, उनकी ये सोच थी कि शिक्षकों के साथ साथ अगर हम बच्चों को भी बाहर ले जाएंगे तो बच्चे प्रोत्साहित होते हैं। हिमाचल प्रदेश में सरकारी जमीन में अवैध कब्जों को लेकर प्रदेश हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। सरकारी जमीन पर बने अवैध ढांचों को लेकर हाईकोर्ट ने जल शक्ति विभाग और बिजली बोर्ड को कड़ी कार्रवाई करने के आदेश भी जारी किए हैं। हाईकोर्ट अपने आदेशों में कहा कि सरकारी भूमि में जितने भी अवैध निर्माण हुए हैं उसमें लगे बिजली और पानी के कनेक्शन को काटा जाए। इसके लिए जल शक्ति विभाग और बिजली बोर्ड को 1 महीने का नोटिस भी जारी कर ऐसे सभी कनेक्शन काटने के आदेश भी जारी किए गए हैं। कोर्ट के आदेशों को लेकर कहा कि सरकार लोगों को राहत देने का रास्ता ढूंढ रही है, जिसको लेकर आज सचिवालय में एक कैबिनेट सब कमेटी की बैठक भी आयोजित की गई है। राजस्व मंत्री जगत नेगी की अध्यक्षता में हुई बैठक में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर और कमेटी सदस्य नंदलाल शामिल हुए, और वहीं जगत नेगी ने भी कहा कि हिमाचल के लोगों के पास बहुत कम भूमि है। इसको लेकर सरकार सर्वोच्च न्यायालय में अपने पक्ष रखेगी ताकि लोगों को राहत मिल सके। इसी सब कमेटी ने विधानसभा में भी एक प्रस्ताव दिया है, जिन लोगों के पास में कम भूमि हो या फिर आपदा में जमीन नष्ट हो गई हो, उनको FCA में छूट देकर राहत दी जाए। कैबिनेट की एक सब कमेटी है जिसमें रोहित ठाकुर हमारे एजुकेशन मिनिस्टर भी हैं और नंदलाल जी भी उसमें एज ए मेंबर, उनको भी इनवाइट किया था क्योंकि उनके एरिया से संबंधित है। ज़्यादा है तो पूरे हिमाचल की समस्या है ये जो एनक्रोचमेंट के केसेस को लेकर है। अब इसमें एनक्रोचमेंट्स भी कई किस्म के हैं। एक तो जो है 2002 में भारतीय जनता पार्टी के समय एक इन्होंने, अब ये कहिए कि पॉलिसी तो थी नहीं कोई, पर उन्होंने एक वो चलाया था प्रोग्राम कि एफिडेविट दो और जो एनक्रोचमेंट है उसको रेगुलाइज करेंगे। तो कोई 1.5 लाख से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिन्होंने उस समय एफिडेविट्स दिए कि उनके पास ये ज़मीन जो है सरकारी उनके पोजीशन में है। तो वो पॉलिसी बनी नहीं और उस कारण जो है वो सारे एनक्रोचर्स डिक्लेयर हो गए, क्योंकि सेल्फ उन्होंने एफिडेविट देकर वो जो है उसमें सारे आ गए जज में। फिर बाकी बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं, हज़ारों लाखों की संख्या में, जो लंबे समय से जो है भूमि के ऊपर, सरकारी भूमि के ऊपर जो है अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। वो 1952 में एक नोटिफिकेशन सरकार की तरफ से हुई कि जो भी हिमाचल में ज़मीन है, चाहे वो वेस्टलैंड भी क्यों ना है, वो सबको फॉरेस्ट माना गया।
तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश विधानसभा में JOAIT माली, स्टेनोग्राफर, रिपोर्टर और ड्राइवर समेत कई श्रेणियों के पद भरे गए हैं। इनमें से कई युवाओं को रोजगार भी मिला है। राज्य के अन्य युवा और परीक्षा अभ्यर्थी इस भर्ती में गड़बड़ी का भी आरोप लगा रहे हैं। युवाओं का भी आरोप है कि बड़े नेताओं के करीबियों को भी नौकरी दी गई है। इस पूरे मामले में सोशल मीडिया पर भी तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। इस बीच शिक्षित बेरोजगार संत ने भी मामले में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय जाने की बात कही है। तो वहीं संत का भी कहना है कि उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे और न्याय की मांग करेंगे। आगे उन्होंने क्या कहा, सुनाते हैं आपको। हाल ही में हिमाचल प्रदेश विधानसभा में JOAIT क्लर्क, माली, चौकीदार और रिपोर्टर, इन पदों पे भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई थी, जिसमें हिमाचल के सभी युवाओं ने पार्टिसिपेट किया और हर प्रक्रिया में शामिल हुए। परंतु पिछले कुछ दिनों में विधानसभा के द्वारा अपनी ऑफिशियल साइट पे रिजल्ट आउट किया जाता है और उसमें जिन व्यक्तियों के नाम होते हैं, उन व्यक्तियों का जब हम विधानसभा क्षेत्र देखते हैं तो वो उस एरिया से आते हैं जिस एरिया से या तो माननीय मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र नदौन है, या फिर विधानसभा अध्यक्ष का विधानसभा क्षेत्र है, या फिर विधानसभा उपाध्यक्ष का विधानसभा क्षेत्र है। तो हमारा शक इस तरह जो रिजल्ट में नाम दिए गए उस प्रति विधानसभा में हो रही धांधली की ओर चलता है। बीजेपी ने सोलन में पानी की कीमतों में भी की गई वृद्धि के विरोध में जबरदस्त धरना प्रदर्शन किया है। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने प्रदेश सरकार और कांग्रेस की नगर निगम पर लोगों को ठगने के आरोप भी लगाए हैं। साथ ही आपको यह भी बता दें कि बीजेपी के अनुसार कांग्रेस ने 100 रुपये पानी का बिल देने का वादा किया था, लेकिन अब 100 रुपये प्रति 1000 लीटर बिल थमाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जब तक प्रदेश सरकार बिलों को बढ़ाने की अधिसूचना वापस नहीं लेती, बीजेपी प्रदर्शन करती रहेगी। बीजेपी नेता डॉक्टर राजेश कश्यप ने बताया कि आज पानी के बिलों में भी की गई वृद्धि के आरोप में धरना प्रदर्शन किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार और कांग्रेस की नगर निगम ने चुनावों से पहले बड़े बड़े वादे किए थे, वह उसे पूरा नहीं कर पाई और ऊपर से जनता पर भारी भरकम बिल थोपने की तैयारी है। आगे उन्होंने कहा कि जब तक पानी के मूल्यों को कम करने की अधिसूचना जारी नहीं होती है, तब तक ये धरना प्रदर्शन बीजेपी द्वारा किया जाएगा। और जो वादे थे वो इस तरह के किए कि सोलन की जनता का जो है उन्होंने बहुत ही बेवकूफ बनाया, और बेवकूफ बनाने के साथ साथ जो है ये कर दिया कि सभी जो है लोग 100 रुपये पर मंथ जो है वो पानी का बिल देंगे, मुफ्त में कूड़ा देंगे, और बहुत सारे जो है वादे करके वो सत्ता में आ गई। और सत्ता में आने के बाद उन्होंने जो है हम जो है, क्योंकि हमारे केवल 8 ही काउंसलर थे, उनके 9 थे, तो 8-9 से हम जो है अपना मेयर नहीं बना पाए उस वक्त। और साथ में हुआ ये कि कांग्रेस सत्ता में आ गई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सोलन में, और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जहां पे इनको जो है तरह तरह के जो है आयाम लोगों को देने चाहिए थे, वो जो है नहीं दे पाई। हिमाचल पथ परिवहन पेंशन कल्याण संगठन इकाई बिलासपुर में बैठक की गई है, जो घुमारवीं में इकाई प्रधान नाथूराम ठाकुर की अध्यक्षता में संपन्न हुई। और बैठक में सेवानिवृत्त पेंशनरों में आ रही समस्या के ऊपर गहन मंथन किया गया है। सभी पेंशनधारियों ने सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। सभी वृद्ध पेंशनधारियों ने सरकार के विरुद्ध कड़ा रोष प्रकट भी किया है और कहा कि आज तक मासिक पेंशन का भुगतान नहीं हुआ और ना ही पिछले देय भत्ता की कोई भी किस्त जारी नहीं हुई, और अन्य सरकारी विभागों में 2-2 किस्तों का भुगतान हो चुका है। पथ परिवहन पेंशन कल्याण संगठन और कल्याण मंच की बैठक बिलासपुर में संपन्न हुई। साथ ही बैठक में HRTC संयुक्त संघर्ष समिति का गठन किया गया। बैठक में प्रदेश स्तर पर निर्णय भी लिया गया और अगली रणनीति जो है वो HRTC संयुक्त संघर्ष समिति तय करेगी। हिमाचल के हर जिला और तहसील स्तर पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हमारी मासिक बैठक जगन पैलेस में आज 7/2/2025 को हुई, जिसमें सबसे पहले तो हमारा ये रहता है कि हमारी जो पेंशन है वो 1 तारीख को पड़े, लेकिन
इतने सालों से मुझे याद नहीं आता कि सरकार ने हमारी इस बात के ऊपर गौर किया हो। आज 7 तारीख होने के बावजूद भी सरकार ने हमारी पेंशन जो है वो खाते में नहीं डाली है, जो कि सरकार को एक शर्मनाक बात है कि सभी संगठनों में, सभी सरकारी विभागों में 1 तारीख को पेंशन सभी कर्मचारियों को और पेंशनरों को दे दी जाती है, लेकिन हमारा हिमाचल प्रदेश ट्रांसपोर्ट का जो विभाग है उसको ना तो पेंशन दी जाती है और ना ही कर्मचारियों को वेतन 1 तारीख को दिया जाता है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।